हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउजिया एंड वोमिटिंग के बारे में। नाउजिया एंड वोमिटिंग को हम लोग जी मिचलना या मितली आना भी कहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, इसमें हम लोग कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को वोमिटिंग के साथ में चक्कर आ रहा है, माइग्रेन पेन हो रहा है, उसके साथ में वोमिटिंग हो रहा है और चक्कर आ रहा है, तो इसमें हम लोग कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन लिया, मेडिसिन के कारण में अगर वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, नाउजिया जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं। इसके बाद जो है मोशन सिकनेस में हम लोग कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं। ट्रेवलिंग अगर कर रहे हैं, अगर कहीं हम लोग जा रहे हैं गाड़ी वगैरह में, अगर नाउजिया हो रहा है तो इसमें हम लोग कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं। इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाउजिया एंड वोमिटिंग होने का कारण क्या हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस के कारण जो है उल्टी जैसा या नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो सकता है, यानी कि कुछ ज़्यादा खा पी लिए, इस कंडीशन में भी हो सकता है। इसके बाद मोशन सिकनेस हो गया। मोशन सिकनेस का मतलब हो गया कहीं हम लोग मान लीजिए ट्रेवलिंग कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में गाड़ी में बैठने के साथ में जो नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी होता है, तो उसको हम लोग मोशन सिकनेस बोलते हैं। या झूला वगैरह झूल रहे हैं, झूला से झूल रहे हैं, अगर उतरने के बाद में अगर वैसा मन कर रहा है, नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो उसको हम लोग मोशन सिकनेस बोलते हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी अवस्था में नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी होता है। इसके बाद माइग्रेन पेन में नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी होता है। इसके बाद एपेंडिसाइटिस में होता है। इसके बाद फूड पॉइजनिंग हो गया, तो इस कंडीशन में नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी होता है। इसके बाद इन्फेक्शन विथ फीवर, यानी कि इन्फेक्शन के कारण और बुखार वगैरह हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी होता है। तो इसको जो है, इसमें हम लोग कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। नाउजिया एंड वोमिटिंग हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग कौन सा मेडिसिन देंगे, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो है हम लोग प्रोकाइनेटिक मेडिसिन दे सकते हैं, यानी कि प्रोकाइनेटिक ड्रग दे सकते हैं। इसमें प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होता है, यह जो है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को जो है बढ़ा देता है, और जो है अगर ज़्यादा खा पी लिए हैं तो इसको जो है खाली करवाता है, यानी कि नीचे पुश कराता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा मेडिसिन आता है, इसमें जो है, इसमें मेडिसिन आता है, पेरिनॉर्म मेडिसिन आता है और रेगाल्गन मेडिसिन आता है। इसका क्या कंपोजिशन रहता है, इसका कंपोजिशन रहता है मेटोक्लोप्रामाइड। यह 10 mg में आता है। इसको जो है हम लोग दिन में 3 बार दे सकते हैं, यानी कि TDS दे सकते हैं। दूसरा मेडिसिन आता है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन जो डोमेस्टोल के नाम से आता है 10 mg में। इसको भी हम लोग अगर नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा कंडीशन हो रहा है तो इसको भी दे सकते हैं, दिन में TDS दे सकते हैं, दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये क्या काम करता है, यह जो है पेट अगर भरा हुआ जैसा है तो इसको जल्दी खाली करवाता है, लेकिन डायरिया के कंडीशन में जो है इसको सोच समझ के देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है डायरिया का कंडीशन में लूज मोशन होता है, और लूज मोशन अगर पूरा लूज मोशन होता है, तो अगर उस कंडीशन में अगर हम लोग डोमपेरिडोन देते हैं तो उसको जो है लूज मोशन को बढ़ा सकता है। तो इस कंडीशन में जो है डोमपेरिडोन को सोच समझ कर देना चाहिए। इसके बाद अगर मान लीजिए अगर ड्रग रिलेटेड अगर वोमिटिंग हो रहा है, अगर कोई मेडिसिन वगैरह लिए उस कंडीशन में हमको नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग का बेस्ट ऑप्शन होगा ओएंडोनसिट्रोन। ओएंडोनसिट्रोन जो है ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओएंडोम के नाम से आता है 4 mg में। इसको हम लोग किस तरह ले सकते हैं, इसको हम लोग TDS ले सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार ले सकते हैं। जैसे केमोथेरेपी अगर हो गया, उस कंडीशन में अगर नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन होगा ओएंडोनसिट्रोन। इसके बाद क्लोरोक्विन हो गया, लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया। कोई एंटीवायरल अगर मेडिसिन चल रहा है तो उस कंडीशन में नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो उसमें जो है ओएंडोनसिट्रोन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद अगर इससे ऊपर जाते हैं तो गेरेनोसिट्रोन आता है, पेलिनोसिट्रोन आता है। यह जो है एक मेडिसिन जो है इसका 3 दिन तक असर रहता है। कुछ मेडिसिन जो है हम लोग नाउजिया एंड वोमिटिंग में दे सकते हैं। सिकनेस के बारे में, मोशन सिकनेस क्या होता है कि मान लीजिए कहीं हम लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यानी कि यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने के दरमियान में अगर नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, या मान लीजिए कहीं हम लोग झूला वगैरह झूल रहे हैं, अगर झूला से उतरने के बाद में नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग कौन सा मेडिसिन देंगे, कौन सा अच्छा मेडिसिन रहेगा, इसके बारे में जानते हैं।
कि मान लीजिए अगर मान लीजिए हम लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए अगर किसी को गाड़ी में बैठने के साथ में नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं प्रोमेथाजिन 25 mg में दे सकते हैं। इसका ब्रांड नेम आता है एवोमिन के नाम से आता है और फेनार्गन के नाम से आता है, इसका ब्रांड नेम हो गया। इसको हम लोग किस तरह देंगे, इसको जो है जब हम लोग यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग को कहीं जाना है, तो 6 बजे हम लोग को गाड़ी पकड़ना है। 6 बजे से पहले यानी कि आधा घंटा पहले जो है हम लोग प्रोमेथाजिन 25 mg में यानी कि एवोमिन जो है हम लोग को एक टेबलेट आधा घंटा पहले खा लेना है, यानी कि गाड़ी से बैठने से आधा घंटा पहले खा लेना है। तो क्या होगा, आप यात्रा करने के दरमियान में जो है आपको नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं यानी कि लंबा दूरी सफ़र कर रहे हैं, तो इसको जो है 6 घंटा में जो है आपको रिपीट करना है, यानी कि 6 घंटा में जो है फिर मेडिसिन आपको लेना है। तो यात्रा करने के दरमियान में जो है आपको नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी नहीं होता है। इसके बाद दूसरा मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं डाइक्लोमिन भी दे सकते हैं। ये पेट दर्द में भी काम करता है और नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है तो इसमें भी काम करता है, लेकिन मेरा बेस्ट ऑप्शन रहेगा एवोमिन और फेनार्गन, ठीक है, प्रोमेथाजिन मेरा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर मान लीजिए गैस्ट्राइटिस के साथ में अगर नाउजिया एंड वोमिटिंग हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या मेडिसिन दे सकते हैं, इस कंडीशन में जो है हम लोग दे सकते हैं डोमेस्टाल 10 mg में दे सकते हैं, TDS दे सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके बाद एक एंटासिड जेल देंगे 10 ml में, इसको TDS देंगे, और जो है पेंटोप्राजोल टेबलेट फॉर्म में इसको जो है हम लोग BD यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। अगर गैस्ट्राइटिस के साथ में अगर वोमिटिंग हो रहा है, गैस के साथ में अगर उल्टी जैसा मन कर रहा है, नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो इस मेडिसिन को हम लोग दे सकते हैं। माइग्रेन के साथ में चक्कर आ रहा है या वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं, इसका कंपोजिशन होता है प्रोक्लोरोपेराजाइन 5 mg में दे सकते हैं। इसका ब्रांड नेम आता है एस्टेमेटिल के नाम से आता है। 5 mg में हम लोग इसको TDS दे सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा मेडिसिन आता है सिनारिजिन 25 mg में, ये कंपोजिशन हो गया। इसको हम लोग किस तरह देंगे, इसको जो है हम लोग TDS यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। और तीसरा मेडिसिन आता है टेबलेट बीटा हिस्टामिन, ठीक है, इसको जो है हम लोग, यह भट्टिन के नाम से आता है, 8 mg में इसको हम लोग TDS दे सकते हैं। इसको जो है अगर किसी को अगर मान लीजिए हम लोग बीटा हिस्टामिन टेबलेट दे रहे हैं यानी कि भट्टिन टेबलेट दे रहे हैं, तो इसको जो है एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, कोई अस्थमिक पेशेंट है यानी कि दमा का कोई पेशेंट है, अस्थमा का कोई पेशेंट है, तो इस कंडीशन में जो है इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए किसी को माइग्रेन के साथ में अगर वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग प्रोक्लोरोपेराजाइन 5 mg में हम लोग देंगे, इसका ब्रांड नेम आता है एस्टेमेटिल 5 mg में। अगर मान लीजिए चक्कर के साथ में वोमिटिंग आ रहा है, तो हम लोग देंगे सिनारिजिन 25 mg में देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है मेडिसिन दे सकते हैं। हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी अवस्था में जो है नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग का सबसे बेस्ट मेडिसिन होगा विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन हम लोग दे सकते हैं 30 mg, पूरे दिन भर में हम लोग 30 mg दे सकते हैं। OD देंगे यानी कि दिन में 1 बार देंगे। अगर मान लीजिए कभी पायरोडॉक्सिन का अगर ओवरडोज हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है कोई परेशानी नहीं है, यह वाटर सोलुबल मेडिसिन होता है और यूरिन के थ्रू से जो है यह पास आउट हो जाता है। अगर मतलब डोज ओवर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी अवस्था में वोमिटिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है पायरोडॉक्सिन, ठीक है। इसके बाद अगर ज़्यादा मतलब उल्टी जैसा मन कर रहा है, नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, खूब उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो सेकंड चॉइस मेरा रहेगा, क्या रहेगा, ओएंडोसेट्रॉन दे सकते हैं। ओएंडोसेट्रॉन हम लोग दे सकते हैं, ओएंडम के नाम से आता है। इसको जो है हम लोग TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं, यानी कि, लेकिन बेस्ट ऑप्शन रहेगा पैराडॉक्सिन, ठीक है। और तीसरा मेडिसिन आता है डॉक्सीनेट प्लस के भी नाम से आता है, जिसका कंपोजिशन आता है डॉक्सिलेमिन 10 mg में, और प्लस में क्या होता है, पैराडॉक्सिन मिला हुआ रहता है। लेकिन इसमें जो है कोशिश ये करना चाहिए प्रेगनेंसी अवस्था में पैराडॉक्सिन मेडिसिन को ही ज़्यादा देना चाहिए, ये सब मेडिसिन को जो है अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को नाउजिया एंड वोमिटिंग हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।